एवरीवन, वॉम 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 वेलकम टू द क्लास। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने रैंक प्लस पर। दिस साइड प्रियल अग्रवाल, योर मैथ्स एजुकेटर, वेलकमिंग ईच एंड एवरीबॉडी आउट देयर। तो चलिए शुरुआत करने से पहले एक बार जल्दी से कंफर्मेशन दे दीजिए वेदर प्रियल मैम इज क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल टू ईच एंड एवरीबॉडी आउट देयर। मेरी आवाज आप सभी लोगों को आ रही है, मैम क्लियरली दिखाई दे रही है या नहीं? और जिन बच्चों ने सेशन अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी जल्दी से आ जाइए। लेट मी ऑल्सो चेक इट। जल्दी से आ जाओ बच्चों, क्लास को ज्वाइन कर लो और मुझे अपनी अटेंडेंस दे दो कि कौन कौन से बच्चे क्लास में आ चुके हैं, क्योंकि आज की क्लास के लिए प्रियल मैम बहुत एक्साइटेड है बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज क्वाड्रिलैटरल। बड़ा प्यारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। काफी सारी नई चीजें आप यहाँ पर देखोगे, सुनोगे, सीखोगे, मजा आने वाला है। बट स्टार्ट करने से पहले इस चीज का ध्यान रखेंगे दैट यू गाइज आर ऑल सिटिंग विद अ नोटबुक एंड अ पेन रेडी, बिकॉज मैं यहाँ पर जितनी भी चीजें पढ़ाऊंगी, मैं यहाँ पर जितनी भी चीजें लिखूंगी, आई जस्ट वांट कि मेरे साथ साथ आप सभी लोग भी उसको नोट डाउन करो बिकॉज दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्या बोलती है पब्लिक, आप भी ऑल सेट? स्टार्ट कर दें? जल्दी से एक बार थम्स अप की बारिश कर दीजिए, मुझे एक बार चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो काफी सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जो इस चैप्टर का नाम देखते ही डर जाएंगे कि क्वाड्रिलैटरल, इतना बड़ा नाम होता क्या है। काफी सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने शायद ये वर्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सुना होगा, ये शब्द ही नहीं सुना होगा आज से पहले कि क्वाड्रिलैटरल होता क्या है। और यहाँ तो क्वाड्रिलैटरल नाम का पूरा एक चैप्टर है। तो एक्चुअली में ये क्वाड्रिलैटरल होता क्या है सब कुछ सीखेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन द सेशन। स्टार्ट करते हैं बच्चों। आई एम होपिंग कि आप सभी लोग रेडी हैं विद अ नोटबुक एंड अ पेन, क्योंकि अगर अभी भी मैं बोल रही हूँ आपके पास नोटबुक और पेन नहीं है, वीडियो को पॉज करो, भाग कर जाओ। मेक श्योर ऑफ वन थिंग दैट यू गाइज आर रेडी विद अ नोटबुक एंड पेन एंड लेट्स बिगिन द सेशन। स्टार्ट करते हैं आज की मजेदार क्लास। तो सबसे पहले बच्चों हम ये जानेंगे कि ये जो वर्ड इतना बड़ा, इतना जाइंट सा जो वर्ड है, इसका मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रिलैटरल? देखो, क्वाड्रिलैटरल का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा पॉलीगॉन। पॉलीगॉन समझते हो सभी लोग? व्हाट इज पॉलीगॉन? नहीं समझते हो? चलो इसको भी मैं छोटा सा एक बार डिस्क्राइब कर देती हूँ। पॉलीगॉन एक ऐसा शेप होता है, पॉलीगॉन एक ऐसा शेप होता है which is made up of line segment and it is closed। दो प्रॉपर्टी पॉलीगॉन होल्ड करता है। पहली, पॉलीगॉन एक ऐसा शेप है जो कि लाइन सेगमेंट से बनकर लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनता है। सेकेंड, पॉलीगॉन इज ऑल्सो अ क्लोज्ड फिगर। तो अगर मैं ऐसे करके कुछ बनाती हूं तो दिस इज मेड अप ऑफ अ लाइन सेगमेंट बट दिस इज नॉट अ पॉलीगॉन बिकॉज दिस इज ओपन। ये यहां से ओपन है। ओके, अगर मैं ऐसा कुछ बनाती हूं तो दिस इज क्लोज्ड बट दिस इज नॉट मेड अप ऑफ पॉलीलाइंस, तो हम बोलेंगे ये भी आपका पॉलीगॉन नहीं है। बट अगर मैं ऐसा कुछ बनाती हूं, अगर मैं ऐसा कुछ बनाती हूं, अगर मैं ऐसा कुछ बनाती हूं, तो दीज आर ऑल योर पॉलीगॉन्स बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट एंड दे आर क्लोज्ड एज वेल। तो हम बोलेंगे ये सारे आपके पॉलीगॉन हैं। These are all your polygons। ये बहुत बेसिक सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए बच्चों की पॉलीगॉन क्या है। Polygons are the shapes, are the closed figures which are made up of line segment। Short, sweet, cute सी definition है which you have to keep in your mind। Cool, sorted, clear, कोई confusion नहीं, पक्का। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वाड्रिलैटरल किस टाइप का पॉलीगॉन। क्वाड्रिलैटरल इज आल्सो अ पॉलीगॉन। ये भी एक क्लोज्ड शेप होती है और ये भी लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है। लेकिन एक्चुअली कितनी लाइन सेगमेंट्स इन्वॉल्व होती है क्वाड्रिलैटरल, वही उसकी डेफिनेशन है कि हाउ मेनी लाइंस आर देयर इन द फिगर क्वाड्रिलैटरल, या फिर मैं बोलूं कि क्वाड्रिलैटरल फिगर में कितनी लाइंस, कितने एंगल्स, कितने वर्टिसेस होते हैं, वो हमें जानना है। तो एक ऐसा पॉलीगॉन, दोबारा से ध्यान से लिख लीजिए कॉपी में, एक ऐसा पॉलीगॉन जो लाइन सेगमेंट से बना हो, एक ऐसा पॉलीगॉन जो क्लोज्ड हो, एक ऐसा पॉलीगॉन जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो। आई रिपीट, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 4 डिफरेंट साइड्स हो, दैट इज नोन एज अ क्वाड्रिलैटरल। उसको हम क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती हैं। स्क्वायर अगेन 4 साइड्स, पैरेललोग्राम अगेन 4 साइड्स, ट्रेपेजियम अगेन 4 साइड्स, रोम्बस, काइट एंड सो मेनी अदर।
तो ऐसे शेप्स, ऐसी फिगर्स जिसमें 4 साइड्स होती है वो क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। या हियर वर्ड क्वाड, QUAD, हियर वर्ड क्वाड मीन्स 4। यहां वर्ड क्वाड का मतलब होता है बेटा 4 और लेटरल मतलब साइड। तो एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके पास 4 साइड्स है दैट इज नोन एज अ क्वाड्रिलैटरल। चलिए अब इसी की डेफिनेशन को थोड़ा डिटेल में जानते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो ध्यान देंगे सभी लोग। अ क्वाड्रिलैटरल हैज 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। क्वाड्रिलैटरल के पास क्या है? 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं, 4 वर्टिसेस हैं। ठीक है, चलिए a parallelogram is a quadrilateral in which both pair of opposite sides are parallel। आज की क्लास में देखो इस चैप्टर में यू आर गोइंग टू स्टडी वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स और क्वाड्रिलैटरल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, आप इस चैप्टर क्वाड्रिलैटरल्स में पढ़ोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स जो है रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रोम्बस, स्क्वायर, ये जो अलग अलग तरीके के क्वाड्रिलैटरल है ना, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होती है, ये इस चैप्टर में आप सीखेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसकी बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। अगर मैं एक पेज ऐड कर दूं and let me draw a parallelogram। ठीक है, कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक पैरेललोग्राम बच्चों ड्रॉ कर दिया। इसका नाम मैंने करण कर दिया ABCD, जिसका मैंने नेम डाल दिया ABCD। अब ये क्या कह रहा है? सबसे पहले तो क्वाड्रिलैटरल क्या है? जिसके पास 4 अलग अलग साइड्स है। तो यहाँ पर साइड्स क्या हो जाएंगी? साइड्स क्या हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर? दैट इज AB, फर्स्ट, सेकेंड BC, थर्ड CD और फोर्थ AD या फिर DA, कुछ भी। ये तो हो गई साइड्स। अगर मैं बात करूं एंगल्स की, तो एंगल्स क्या हो जाएंगे बच्चों? एंगल्स विल बी एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। ये 4 एंगल्स दिख रहे हैं। अगर यहीं पर मैं वर्टिसेस की बात करूं तो वर्टिसेस क्या हो जाएंगे? मतलब 4 कॉर्नर, दैट इज A, B, C, D। तो पैरेललोग्राम क्या है? पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलैटरल। पैरेललोग्राम क्या है? पैरेललोग्राम क्वाड्रिलैटरल है। अब आगे बात करते हैं कि अब क्या कह रहा था वो स्टेटमेंट पढ़ो दोबारा से। अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलैटरल इन व्हिच बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो हम बोलेंगे ये जो आपकी ऑपोजिट साइड्स है AB और DC, तो हम क्या लिखूं? मैं यहाँ लिख देती हूँ AB इज पैरेलल टू DC और AD इज पैरेलल टू BC। ये होती है आपकी पैरेललोग्राम की वन ऑफ द प्रॉपर्टी, जहां पर कह रहा है कि पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में पैरेलल होती है। यू नो द मीनिंग ऑफ पैरेलल, राइट? द लाइंस व्हिच नेवर इंटरसेक्ट इज नोन एज द पैरेलल लाइंस। आपके पास कोई भी 2 लाइंस है, अपन 2 लाइंस को कितना भी एक्सटेंड करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, अब वो लाइंस कभी भी आपस में मीट नहीं करेगी। तो दोस काइंड ऑफ लाइंस आर नोन एज द पैरेलल लाइंस। उन्हीं पैरेलल लाइन से इस क्वाड्रिलैटरल का नाम पड़ा, दैट इज पैरेललोग्राम, जिसकी ऑपोजिट साइड जो होती है वो आपस में पैरेलल होती है। समझ गई कहानी? क्लियर हो गई? कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई डाउट नहीं? पक्का श्योर? समझ में आ गया तो थम्स अप की बारिश। कम ऑन एवरीबॉडी, अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से जाओ थम्स अप की बारिश कर दो चैट बॉक्स में, मुझे कंफर्मेशन दे दो दैट यू गाइस अंडरस्टूड इट वेल, देन वी आर गोइंग टू मूव फर्दर। क्वाड्रिलैटरल क्या है? Quadrilateral is a polygon which contains 4 sides, 4 angles, 4 vertices. Parallelogram is one of the quadrilaterals जिसकी opposite sides जो होती है वो आपस में parallel होती है। इतनी कहानी क्लियर हो गई? 2 चीज है, कंफ्यूज मत होना। चलो ये भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। क्वाड्रिलैटरल जो है दैट इज अ कैटेगरी। ये जो क्वाड्रिलैटरल है ना, ये कैटेगरी है बच्चों।
देखो कंफ्यूज होने की तो जरूरत है नहीं बिल्कुल भी। क्वाड्रिलैटरल क्या है, अलग अलग तरीके के क्वाड्रिलैटरल होते हैं, जैसे कि हो गया आपका एक पैरेललोग्राम, दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ क्वाड्रिलैटरल। अगर मैं बात करूं स्क्वायर, अगर मैं बात करूं आपके रेक्टेंगल, अगर मैं बात करूं आपका ये रोम्बस, अगर मैं बात करूं ट्रेपेजियम, अगर मैं बात करूं आपका काइट, तो ये सारे आपके काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल होते हैं। क्या होते हैं? दे आर दी डिफरेंट काइंड्स ऑफ, ट्रेपेजियम हो गया, काइट हो गया, रोम्बस हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया और पैरेललोग्राम हो गया। दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स जो आपको पढ़ने हैं। कुछ नया नहीं है, मतलब प्रॉपर्टीज आप जानेंगे धीरे धीरे कि हर एक क्वाड्रिलैटरल की सेम प्रॉपर्टी नहीं होती। अभी हमने पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी पढ़ी। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी अभी हमने पैरेललोग्राम की? कि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं यार ये तो सब में होती है। अच्छा अब जरा ध्यान से दो, अगर मैंने यहाँ पर बच्चों ट्रेपेजियम ड्रॉ किया, क्या ट्रेपेजियम की ये वाली जो ऑपोजिट साइड्स हैं क्या ये पैरेलल है? नो, दे आर नॉन पैरेलल साइड्स, दे आर नॉन पैरेलल साइड्स। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर मैंने आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ाई है तो वो सारे के सारे क्वाड्रिलैटरल्स में क्या बोलते हैं इंक्लूड होगी, सारे सारे क्वाड्रिलैटरल्स उसको कैरी करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे के सारे क्वाड्रिलैटरल्स, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वाड्रिलैटरल्स कंटेन सम ऑफ देयर यूनिक प्रॉपर्टीज, सम ऑफ देयर यूनिकनेस। कुछ प्रॉपर्टीज आपको कुछ क्वाड्रिलैटरल्स में सेम मिलेंगी बट नॉट फॉर एवरी क्वाड्रिलैटरल। धीरे धीरे व्हेन वी विल मूव फर्दर, जैसे जैसे हम चैप्टर को समझेंगे विल गोना गेट इट मोर क्लियरली। समझ गए? कहानी इतनी क्लियर हो गई? हाँ ना? जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में। जब तक मेरे को चैट बॉक्स में थम्स अप्स नहीं आएंगे मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलेगी, मुझे समझ में नहीं आएगा। कम ऑन, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, देन विल गोना मूव फर्दर। Come on, quicker, faster. आई होप सभी को क्लियर है। चलिए तो फिर इसी के साथ सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, आई एम होपिंग एंड विशिंग सो। चलो अब इसी के साथ आ जाती है बेटा थ्योरम 8.1 क्या कहती है। उससे पहले कुछ रहा तो नहीं? नहीं, मैंने आपको बता दिया क्वाड्रिलैटरल क्या है, मैंने आपको बता दिया पैरेललोग्राम क्या है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। अभी तक हमने सिर्फ यही पढ़ा है, राइट? अभी तक हमने सिर्फ यही पढ़ा है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, और अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है ना? क्लियर है कहानी? हाँ ना? या जल्दी से बता दो, क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, चलो फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। अब ये कह रही है एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज्यादा ध्यान से समझने वाली थ्योरम है, क्योंकि आगे जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ना बच्चों, उसमें ये थ्योरम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और बहुत जगहों पर ये थ्योरम यूज होने वाली है। क्या कह रही है थ्योरम? थ्योरम 8.1 स्टेट्स, डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है कि प्रूव थ्योरम 8.1, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये कह रही है थ्योरम कि अगर एक पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम का अगर मैंने डायगोनल बना दिया तो वो डायगोनल उस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। क्वाइट इंटरेस्टिंग। कैसे पॉसिबल है? कैसे हो सकता है? हमें नहीं पता भाई, हम मैथ्स में हमें पीएल मैम ने बोला है कि हर चीज का प्रूफ होता है, कोई भी चीज रटने वाली नहीं है। तो मैम आप कैसे बोल रहे हो? थ्योरम है भाई, मैं प्रूव कराऊंगी, वेट सब्र करो, अभी मैं पूरी की पूरी थ्योरम प्रूव कराने वाली हूँ। मेक वन थिंग वेरी क्लियर दैट यू हैव ऑलरेडी नोटेड दिस थ्योरम। अगर नोट डाउन नहीं करिए फटाक से जाओ जल्दी से क्वेश्चन को नोट डाउन, क्वेश्चन नहीं मतलब थ्योरम 8.1 को नोट डाउन करो एंड मल्टीपल टाइम्स दिस थ्योरम कम्स एज अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम, जिसमें बोला जाएगा कि a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles, please prove it. Of course please नहीं आएगा, prove it.
अंडरस्टूड। चलो तो पहले तो हम बात कर लेते हैं पैरेललोग्राम की। लेट्स ड्रॉ अ पैरेललोग्राम। एक मिनट में थोड़ा अच्छा सा पिंक कलर ले लेती हूँ, द पिंक विच आई लाइक। ओके okay, this is a parallelogram which we have drawn here. Let me name it as A B C D. हम यहाँ पर क्या करेंगे, we are going to draw the diagonal. तो हमने यहाँ पर एक diagonal draw कर दिया, sorted, clear। चलो, we need to prove that this triangle, अच्छा पेन ले लेती हूँ मैं, we need to prove that बच्चों, एक सेकेंड, just a second, okay। Okay, we need to prove that these two triangles are congruent। समझ में आ रहा है ना, किन दो ट्राइंगल्स की बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग कलर से भी हाईलाइट कर दिया है, सो दैट यू विल बी एबल टू गेट इट मोर क्लियरली। तो हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है, वी नीड टू प्रूव, क्या वी नीड टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। How we can prove that these two triangles are congruent? हमने triangles chapter पढ़ा हुआ है, हमने triangles chapter में सीखा है कि कोई भी congruent किसी भी दो triangles को congruent prove करने के लिए we need three things, either two sides, three sides or two angles, one side, depends। हमें various congruency criteria पढ़े हुए हैं, तो we need three things to prove these two triangles congruent। Are we three things in these two triangles? Let's figure it out, let's check it out, क्योंकि वो मेन खेल है हमारा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मुझे दिख रहा है DC is parallel to AB because this is the property, DC is parallel to AB, right? तो I can say that it is making Z। हमने lines and angles chapter भी पढ़ा है, तो this angle will gonna be equal to this angle। ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों होगा, बिकॉज ऑफ दी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज ऑफ दी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देन दिस इज मेकिंग द, देखो यहां पर आपका उल्टा z बन रहा था, ये दो एंगल्स हो गए, एंड नाउ these एंगल्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो मेरे पास दो तो एंगल्स आ गए, ये हमने क्या किया, ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और जो मेरे पास AC है दैट इज अ कॉमन आर्क। तो वी कैन से बाय AAS कि वी कैन से बाय ASA एंगल साइड एंगल रूल, हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, यही तो प्रूव करना था, ठीक है, और तो कुछ नहीं प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कि हमारे डायगोनल जो है पैरेललोग्राम का वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को निकालता है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को डिवाइड करता है। तो यस, हियर वी हैव। तो चलिए लेट्स राइट इट डाउन, अब पूरा सोल्यूशन लिख देते हैं। ABCD is a parallelogram। बेटा ये ज्योमेट्रिकल चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में थ्योरी लिखना इज इंपॉर्टेंट। यू कैन जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस ऐसे ही, आपको प्रॉपरली पूरा प्रोसीजर के साथ लिखना पड़ेगा कि मतलब क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, एवरीथिंग एवरीथिंग आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है, सॉर्टेड है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, यस और नो। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ADC is congruent to triangle ABC। This is something which is need to be proved, and let's do the proof। In triangle ADC and triangle ABC हमें तीन चीजें चाहिए होती है। Do we have the three things? First one says बच्चों that is angle DCA। Angle DCA is equal to angle DCA is equal to angle is equal to angle CBAB या फिर मैं बोलूं BAC। समझ में आया क्या किया मैंने, हमने बोला DCA एंगल इज इक्वल टू एंगल BAC हो गया, ठीक है। सेकंड हमें दिख रहा है दैट AC इक्वल टू AC। अच्छा यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा बेटा ऑल्टरनेट एंगल्स,
ऑल्टरनेट एंगल्स हैं क्योंकि DC पैरेलल है AB के, एंड वी आर कंसिडरिंग दैट AB इज लाइक वी आर कंसिडरिंग कि जो हमारा DA है या फिर CB है दैट इज एक्टिंग लाइक अ ट्रांसवर्सल. ओके, ये हमारी क्या है, ये हमारी कॉमन आर्म है. This is what? This is your common arm. And let's move further. The other one will be the angle that is DAC. Angle DAC is equal to what? Angle BCA. BCA, again alternate angles. Again what? Again alternate angles. So we can say, यहाँ लिख देती हूँ मैं, DA is parallel to CB. ठीक है? Therefore we can say triangle ADC is congruent to triangle ADC is congruent to triangle ABC by ASA congruency criteria. By ASA congruency criteria हम कह सकते हैं दोनों के दोनों ट्रायंगल्स जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे. ये थ्योरम है, मतलब वेरियस जितने भी क्वेश्चंस आगे आप सॉल्व करने वाले हो, दिस इज समथिंग व्हिच यू गाइस कैन यूज इट. व्हाट डज दिस थ्योरम मीन्स? इफ देयर इज अ पैरेललोग्राम, then the diagonal of that parallelogram will give you two congruent triangles. Let me read the theorem again for you all. The diagonal of parallelogram divides it into two congruent triangles. जो भी आपका parallelogram का ये diagonal होता है, that divides the parallelogram into two congruent ट्रायंगल. समझ में आ गई कहानी? बस जो चार्ट में लिखो, अगर कोई भी डाउट है, कोई भी दुख तकलीफ है, कोई भी कंफ्यूजन है, प्रियल मैम विल गोना लव टू क्लियर इट अप, बट यू नीड टू टेल मी. आपको मुझे बताना पड़ेगा कि मैम इस चीज में डाउट है, ये चीज प्रॉब्लम कर रही है. आई वुड लव टू मेक इट क्लियर फॉर यू ऑल. ठीक है, समझ गए? कोई सॉर्ट कोई दिक्कत नहीं, कोई दुख तकलीफ नहीं. चलिए तो फिर इसी के साथ बढ़ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट थ्योरम की तरफ. एंड द थ्योरम 8.2 सेज इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. अब ये क्या कह रहा है भाई? अब ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी एक पैरेललोग्राम है तो इट इज सेइंग दैट ABCD. अभी तो हमें ये पता था कि ऑपोजिट साइड्स जो होती है वो पैरेलल होती है, बट दिस थ्योरम इज सेइंग दैट द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, एज इन AD is equal to BC and CD is equal to AB. या फिर मैं बोलूं कि DC is equal to AB. This is what this theorem states. ये थ्योरम ये कह रही है. अब बारी आती है कि मैम हमें तो प्रूफ चाहिए. अगर प्रूफ चाहिए तो अभी तो आपने प्रूफ किया. अभी हमने क्या देखा था कि अगर मैं यहाँ एक डायगोनल बनाती हूँ तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है. अभी हमने देखा था दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल. अच्छा एक सेकेंड, ये देखने दो कि मैंने नामकरण ऐसे ही किया था ना, ABCD. ठीक है, ABCD. ठीक है, अब तो फिर ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? ADC के. ये चीज हमने पढ़ी थी, तो वी कैन राइट इट, वी कैन प्रूव इट. ये चीज हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. ऑलरेडी ये चीज हम प्रूव कर चुके. अरे ऑलरेडी हम ये चीज बेटा प्रूव कर चुके हैं. तो अब मैं क्या लिखूंगी? बाय CPCT we can state that, क्या हम स्टेट कर सकते हैं बच्चों? we can state that AD जो है वो BC के इक्वल होगा. AD जो है वो BC के इक्वल होगा. और हम बोलेंगे that DC जो है वो AB के इक्वल होगा. DC जो है वो AB के इक्वल होगा. दिस इज हाउ यू हैव टू राइट इट डाउन. समझ में आया? देखो जरा, ये कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कोरोस्पोंडिंग ट्राइंगल ही तो था. ये जो AB है ये DC के इक्वल आ रहा है. AB जो है वो DC के इक्वल आ रहा है. ठीक है, और हम बोलेंगे ये जो DA है, दिस DA इज कमिंग इक्वल टू दिस BC.
DA जो है वो BC के इक्वल आ रहा है। समझ में आई कहानी? और ये प्रूव हो गया। आप चाहो तो वापस से पूरा प्रूफ लिख सकते हो, बट जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। हमने प्रूव ऑलरेडी यहाँ पर देखा हुआ है, तो उसी का एक रिजल्ट है जो बाय CPCT हमने प्रूव कर दिया। क्लियर हो गई? तो अभी तक हमें दो प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की पता चल गई है। पहली प्रॉपर्टी कि डायगोनल दो इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स देता है एक पैरेललोग्राम का। दूसरी पता चली कि ऑपोजिट साइड्स जो होती है वो पैरेलल साथ साथ इक्वल भी होती है इन अ पैरेललोग्राम। आई रिपीट, हमें एक और प्रॉपर्टी पता चली कि ये जो पैरेललोग्राम होता है उसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होती है। समझ में आ गई कहानी? चलिए फिर इसी के साथ बढ़ते हैं आगे की तरफ। ध्यान से देखेंगे। If there is any confusion, if there is any doubt, you guys feel free to ask. I would love to clear it up. क्या कह रहा है? थ्योरम 8.4 आ चुकी है। Okay, if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. Nice, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जरा क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछेगा। If each pair of opposite sides, let me draw it. If each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, pair, if this is equal to this, this is equal to this, तो क्या कह रहा है? Quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. तो ये कह रहा है if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. This is something which you have to keep in your mind. बहुत अच्छे से ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि कोई भी आपके पास क्वाड्रिलैटरल है, अगर उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल गिवन है तो हम ये स्टेट कर सकते हैं कि वो आपका एक पैरेललोग्राम होगा। इट विल बी योर पैरेललोग्राम। समझ में आई कहानी? समझ में आई कहानी? यस और नो जल्दी से बता दो सो दैट आई कैन मूव फर्दर। दिस इज थ्योरम 8.3 बच्चों। अभी 8.2 बताई थी ना मैंने। दिस इज थ्योरम 8.3। जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर टू एवरीबडी और नॉट? तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों? अगेन अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर मैं एक डायगोनल ड्रॉ करती हूँ, तो देखो जरा मुझे क्या पता है। यहाँ पर मैंने डायगोनल ड्रॉ किया, तो जैसे मैंने इसको डायगोनल ड्रॉ किया तो मुझे दिख रहा है दो ट्राइंगल्स जो है वो तो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। यस और नो? ट्राइंगल ABC जो है, लेट मी राइट द नेम अगेन, ABCD। मुझे पता है दैट ट्राइंगल ABC जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। इसमें तो कोई दुख तकलीफ है ही नहीं किसी को कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। हाँ या मेरी नजरें चैट बॉक्स पे, जल्दी से बता दो, जल्दी से। Quicker, everybody. ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये इस वाले एंगल के इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट? सिमिलरली ये जो एंगल है दैट इज इक्वल टू दिस एंगल, हमें ये भी पता है। क्यों पता है? बाय दी ऑल्टरनेट एंगल्स। तो हमें क्या कहना है कि जब भी हमारे पास कोई भी ऐसा पेयर होगा क्वाड्रिलैटरल में जिनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इफ AB is equal to DC and DA is equal to CB, therefore we can also write it down. Angle BAC is equal to angle DCA and angle DAC is equal to angle BCA। क्यों? क्योंकि ये है आपके ऑल्टरनेट एंगल्स। ये क्या है? ये है आपके ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या है बच्चों लोग? दीज आर योर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो हम कहेंगे कि ये आपका इक्वल है, हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम। Hence it is a parallelogram. नोट डाउन करो, अच्छा है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, पूछा जाता है एग्जाम में, एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। कम ऑन, जल्दी जल्दी से। चलिए, आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया है। यहाँ पर तो सिर्फ एंगल्स की साइड्स की बात हो रही थी। अब ये जो थ्योरम नेक्स्ट आया ये क्या कह रहा है? इफ इन अ क्वाड्रिलैटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब ये क्या कह रहा है? अभी यहाँ पर साइड्स की बात हो रही थी, अब ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है। समझ रहे हो? अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, अगर मैं बोलूं एंगल A जो है दैट इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B जो है दैट इज इक्वल टू एंगल D,
then it is a parallelogram, फिर भी हम बोलेंगे कि ये आपका पैरेललोग्राम है। तो इन शॉर्ट एक और प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई, दैट पैरेललोग्राम has equal and parallel opposite sides, and opposite angles are also equal। जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के बच्चों, दैट आर ऑल्सो इक्वल। ये भी हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गया। समझ में आ गई कहानी? कोई दुख तकलीफ नहीं है? क्लियर हो गया सभी लोगों को? यस और नो एवरीबॉडी? चलिए, सिर्फ एक प्रूफ से ये सारे प्रूफ हो जाने हैं बच्चों। क्या कह रहा है? द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा कह रहा है, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और उसके दो डायगोनल्स हैं तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करेंगे मतलब वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। समझ में आ रही है? बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मतलब दिस will gonna be equal to this, CO will gonna be equal to AO and DO will gonna equal to BO. If there is a parallelogram and we are drawing the two diagonals, they'll gonna bisect each other. वो आपस में एक दूसरे को bisect करेंगे। एक और प्रॉपर्टी मिल गई, that if ABCD is a parallelogram and AD and BD are the diagonals of it, then it will gonna bisect each other. That means AO जो होगा that will be gonna equal to CO and जो आपका DO होगा that will be gonna equal to BO because diagonals bisect each other। जो डायगोनल्स होते हैं बच्चों वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। दिस इज हाउ यू नीड टू कीप दिस प्रॉपर्टी इन योर माइंड, क्योंकि जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे we are going to learn more about it. We are going to use these properties directly into the question. हम लोग directly इन properties को question में use करने वाले हैं। बहुत important है, note down नहीं करी है, बस एक parallelogram लिखो और सारी की सारी parallelogram की properties को prove कर दो। That will gonna be helpful for you. वो आपको बहुत help करेगा। जल्दी से बताओ। Come on everyone, quicker, faster, everybody. I hope सभी को समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए फिर इसी के साथ अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। If the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a converse of the previous theorem. ये कन्वर्स है जो अभी हमने प्रीवियस थ्योरम पढ़ी कि अगर कोई क्वाड्रिलैटरल है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हम बोलेंगे वो आपका पैरेललोग्राम होगा। जस्ट द कन्वर्स ऑफ दैट थ्योरम। आगे बढ़ जाते हैं। ओके, दिस इज हाउ वी नीड टू सॉल्व। अब ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन बच्चों, इसे सॉल्व करने में आएगा मजा। देखो अब ध्यान से देखेंगे हर बच्चा, वेरी वेरी केयरफुली ड्रॉ द फिगर इन योर नोटबुक एज वेल। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखो, शो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। हमें ये शो करना है कि हर एक एंगल जो रेक्टेंगल का होता है वो 90 डिग्री का। हमने पढ़ा है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल क्या होता है? स्क्वायर और रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है और ईच एंगल 90 डिग्री होता है, और रेक्टेंगल की हमारी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। बट यू नीड टू प्रूव इट दैट व्हाई all the angles, like how all the angles of the rectangle is equal to 90 degree. You need to prove that. We're gonna do it. कैसे करेंगे ये जानना जरूरी है। तो rectangle is one of the kind of parallelogram. I repeat, rectangle is one of the kind of parallelogram जहां पर parallelogram का क्या होता है? Opposite sides are equal and parallel. Rectangle में भी opposite sides are equal and parallel. नेक्स्ट थिंग इज पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सेम गोज विद रेक्टेंगल कि रेक्टेंगल के भी ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। सो वी आर कंसिडरिंग व्हाट, हमें क्या करना है? वी आर कंसिडरिंग दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। We are considering that ABCD is a rectangle और इस ABCD में एंगल A को मैंने 90 डिग्री मान लिया, एक एंगल को मैंने 90 डिग्री मान लिया। कोई तकलीफ? जल्दी से बता दो। यस बच्चों, मैम अंडरस्टूड, क्लियर, परफेक्ट। बस यही चाहिए होता है,
ये अगर मिल जाए ना तो मतलब एकदम ऐसे खुशी हो जाती है। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर मैं पूरा प्रूफ बताने वाली हूँ। एक बार स्टेटमेंट लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। अच्छा क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है, एग्जाम में आता है, तो अगर नहीं लिखा है तो लिख लो जल्दी से। चलिए सॉल्यूशन। rectangle is a parallelogram. Rectangle is a parallelogram having angle A, having एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। ये मैंने माना हुआ है कि एबीसीडी मेरा एक रेक्टेंगल है जिसमें एंगल ए मैंने 90 डिग्री माना हुआ है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। अब मुझे दिख रहा है बच्चों डीसी एंड एबी आर पैरेलल लाइंस। ध्यान से देखो, डीसी and AB are the parallel lines and what if I'll say DA is acting like a transversal। ये दो parallel lines है और जो DA है वो एज अ ट्रांसवर्सल वर्क कर रही है। DA जो है वो एज अ ट्रांसवर्सल वर्क कर रही है। दिस इज DC। तो हम बोलेंगे कि DC और AB पैरेलल लाइन है and DA is working as a transversal। So what we can say everybody that angle A plus angle B will gonna equal to 180 डिग्री। हाँ या ना बता दो, हाँ या ना बता दो, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से बता दो, यस और नो। तो हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते दैट एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये दोनों एंगल्स ट्रांसवर्सल की एक ही साइड पर बन रहे हैं। क्योंकि ये दोनों एंगल्स ट्रांसवर्सल की सिंगल साइड पर बन रहे हैं तो हम बोलेंगे दोनों का सम 180 डिग्री होगा। सिंपल सी बात है, होगा भाई, बिल्कुल होगा। तो बस यही लिख देना है आपको। व्हाट वी नीड टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव angle A equal to angle B equal to angle C equal to angle D, that is equal to 90 degree. We need to prove this thing, right? So how we are going to write it? Proof. अगर मैं प्रूफ की बात कर लूं तो how I can write it down. I can write it as angle A plus angle B will give me 180 degrees, right or not? Angle A plus angle B will give me 180 degrees बच्चों, because angles on the same side of transversal. Angles on the same side of transversal। ठीक है, कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पक्का श्योर। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो अब मैं एंगल ए क्या है, एंगल ए मेरे पास 90 गिवन था तो हमने यहाँ पुट कर दिया 90 प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आ गया एंगल बी इक्वल टू 90। टान टान, अगर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, मैंने प्रूव कर दिया कि एंगल बी मेरा 90 डिग्री है, तो angle B will gonna be equal to angle D because the opposite angles of a parallelogram are always equal. Similarly, C जो होगा that will make A जो होगा that will make C also 90 degree because opposite angles जो होते हैं rectangle के they are equal in measure. Simple. चलो अब इसी को मैं लिखूं कहाँ, let me add a page. एक पेज ऐड कर देते हैं बच्चों, ठीक है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू 90, एंगल बी इक्वल टू 90, एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी, राइट? यस, एंड एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी। वाई? बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ parallelogram are equal because opposite angles of parallelogram are equal। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे that angle A equal to 90, angle B equal to 90, angle C equal to 90 and angle D equal to 90 degrees, hence proved। ये चीज तो प्रूव करनी थी और हमने प्रूव कर दी। That's how you guys have to solve this up। एक बार ध्यान से देख लो, कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई डाउट है, नोट डाउन इट, नोट इट डाउन बच्चों, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ लीजिए, आई वुड लव टू मेक इट अप। कम ऑन,
come on everyone, faster. आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए तो फिर इसी के साथ हियर वाज द फर्स्ट पेज, हियर इज द सेकंड पेज, सभी ने नोट डाउन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दुख तकलीफ नहीं। तो इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाइस, वेरी नाइस क्वेश्चन। क्या कह रहा है? आपको शो करना है दैट, कहाँ है ये, पैरेललोग्राम बना देते हैं। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है? दैट रोम्बस की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है? कि रोम्बस की चारों साइड्स जो होती हैं दैट इज इक्वल टू, अरे रोम्बस की चारों साइड्स जो होती हैं दैट इज इक्वल टू ईच अदर। बट नाउ यू हैव टू प्रूव दैट शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो डायगोनल्स हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस इज व्हाट यू नीड टू शो। ये चीज आपको शो करनी है। हाउ यू कैन शो इट डाउन? अभी हमने देखा था रोम्बस क्या है? रोम्बस इज अगेन अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी थी कि ये जो हमारा डायगोनल होता है दैट बाइसेक्ट ईच अदर। ये जो डायगोनल होता है बच्चों वो बाइसेक्ट करता है। अभी मैंने आपको थ्योरम पढ़ाया कि जो पैरेललोग्राम होता है उसका जो डायगोनल होता है वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। वी नो इट, दिस इज द वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इट। तो वही मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पर फिगर में मार्क कर दी दैट डीओ विल गोना बी इक्वल टू बीओ, एओ इज गोना बी इक्वल टू सीओ। इतना क्लियर है? अब अगर बच्चों एक बात बताओ मुझे, व्हाट इफ अगर मैं ये वाला ट्राइंगल this triangle that is AOD and this triangle that is COD, अगर मैं इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं बच्चों, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये वाला जो एंगल होगा, एंगल AOD प्लस एंगल COD 180 डिग्री बनाएगा। स्ट्रेट एंगल लीनियर पेयर बन रहा है, हाँ या ना? और CPCD से मैं ये दो एंगल्स भी आपस में इक्वल कर सकती हूँ। तो मुझे 90 डिग्री तो शो करना है। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट अप। सॉल्व कर सकते हैं? तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द इट डाउन हियर। AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD, sides of rhombus। सारी साइड जो होती हैं वो रोम्बस की आपस में इक्वल होती हैं। ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल टू ईच अदर। तो हमने ये लिख दिया, सारी साइड्स इक्वल हो गई। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, अब हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल AOD एंड COD, अगर मैं इन दो ट्रायंगल्स की बात करूं बच्चों तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर? मैं बोलूंगी दैट AB will gonna be equal to CD, AB will gonna be equal to CD, sides of rhombus। साइड्स ऑफ रोम्बस। सेकेंड थिंग क्या हो जाएगी मेरे पास? सेकेंड थिंग हो जाएगी क्या मेरे पास? दैट इज दिस, OD इज इक्वल टू OD कॉमन आर, कॉमन आर हो गई। नेक्स्ट थर्ड वन विल बी AO विल गोना बी इक्वल टू CO, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। रीजन सब में लिखना इज इंपॉर्टेंट। diagonals bisect each other, so by SSS triangle AOD is congruent to triangle COD। हमने ये दो ट्राइंगल्स तो आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। अब मेन खेल शुरू होता है। अब मैं क्या कह सकती हूँ कि AOD कहाँ लिखूं? मैं लिख देती हूँ, एंगल AOD विल बी इक्वल टू एंगल COD।
विल बी इक्वल टू एंगल सीओडी बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से हम कर सकते हैं, तो अगर मैं बोलूं कि एंगल एओडी प्लस एंगल सीओडी इज इक्वल टू 180 डिग्री, वाई सो? बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर, बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर। तो अगर मैं बोल दूं, इसको मैं रिप्लेस कर दूं, 2 ऑफ एंगल एओडी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल एओडी कितना आ गया? एंगल एओडी आ गया बेटा आपका 90 डिग्री, विच इज द क्वेश्चन वाज डिमांडिंग। तो हमने बोल दिया ये हो गया आपका हेंस proved. This is how you have to prove this question. Very important. एक बार स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लो, कहीं कुछ फंस रहा है, कहीं कुछ अटक रहा है, तो आई वुड लव टू क्लियर इट अप एवरीबॉडी। एक बार ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन, कहीं भी कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी फंस रहा है, आई वुड लव टू मेक इट क्लियर फॉर यू ऑल, बट यू नीड टू लेट मी नो दैट यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग इट अप और नॉट। आप लोगों को चीजें समझ में आई कि नहीं आई? अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, these all questions are very very important। अभी हमने क्या किया था? अभी हमने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास हमने क्वाड्रिलैटरल पढ़ा, पॉलीगॉन पढ़ा, फिर पैरेललोग्राम पढ़ा, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स पढ़े, फिर धीरे धीरे हमने पैरेललोग्राम की थ्योरम्स पढ़ी। मीन इन शॉर्ट, सिंपल भाषा में बोलूं तो हमने पैरेललोग्राम की अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ी कि ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती है, ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है, डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं, एंड सो ऑन। ये सारी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी। फिर हमने उन प्रॉपर्टीज को क्वेश्चंस में कैसे इक्विलिब्रेट किया जाता है वो हमने जाना। अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस देखे। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन, सॉरी, नोट डाउन करो चलो जल्दी से। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन आई वाज सेइंग इट इज इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करिए। लेट मी हैव अ सॉरी। नोट करो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, अक्सर आया हुआ है, तो एक बार देख लो ध्यान से किस तरीके से हुआ है। नेक्स्ट क्लास में आई एम गोइंग टू मेक एक्सरसाइज 8.1 विद यू ऑल। कुछ नहीं करना, नेक्स्ट क्लास में पूरी की पूरी एक्सरसाइज 8.1 में कंप्लीट करा दूंगी। आज हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, आज हमने वेरियस प्रॉपर्टीज डिस्कस की है, तो इंपॉर्टेंट क्लास है। Come on everyone, I guess you all have noted it down. सभी ने नोट डाउन कर लिया। There is no issues, there is no doubt, there is no confusion, right? पक्का, sure, perfect। एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ आप सभी लोगों को। What were the properties of this? ये हमारे various types of, अच्छा यहाँ पर अब हम लिख देते हैं हमारी जो प्रॉपर्टीज हमने जानी और सीखी। उससे पहले I wanna move this थोड़ा सा ऊपर, ठीक है? चलिए, opposite sides are parallel, opposite sides are equal, opposite angles are, इसको लिखो कॉपी में, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैरेलल होती है, इक्वल होती है, साइड एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और क्या पढ़ा बच्चों हमने? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी और क्या पढ़ी थी? पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। पैरेललोग्राम divides, diagonal of parallelogram divides, diagonal of parallelogram divides two congruent triangles. Diagonals of a parallelogram divides two congruent triangles। समझ में आई कहानी? क्लियर हुआ इतना? हाँ ना, यस नो, जल्दी जल्दी से बताएंगे। आई वुड लव टू क्लियर इट अप। आई होप सभी को समझ में आ गया है। स्क्वायर क्या था, रेक्टेंगल क्या था? रेक्टेंगल की हमने एक प्रॉपर्टी
जानी ईच एंगल 90, ईच एंगल 90 डिग्री। दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी जो कि अभी हमने क्वेश्चन से सीखी है, क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। रोम्बस की हमने प्रॉपर्टी जानी, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, ये हमने प्रॉपर्टी जानी। अब जैसे जैसे हम और क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पर ऐड करती जाऊंगी फॉर योर रेफरेंस, फॉर मेकिंग इट मोर इजियर एंड कन्वीनियंट फॉर यू ऑल। ऑलराइट, समझ में आई सारी चीजें? Is it clear to everybody? These were the topics, these were the theorems which we have discussed. और कल की next class में I am gonna give you okay, next class में I'm gonna give you the questions from exercise 8.1. तो इस चीज का ध्यान रखना है सभी लोगों को that you guys are not missing the class at any cost. प्लीज इस चीज का ध्यान रखेंगे कि क्लास को मिस नहीं करना है। अब एक क्वेश्चन आ गया है बच्चों सामने, ये क्या कह रहा है? शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स हैं पैरेललोग्राम के, ये आपका एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो रेक्टेंगल फॉर्म करने के लिए आप क्या कर दो? ईच एंगल 90 डिग्री दिखा दो। क्या कर दो रेक्टेंगल के लिए बच्चों? ईच एंगल 90 डिग्री दिखा दो। तो बस आपको इसमें क्या करना है? हर एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है, ट्राई करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। आई एम रनिंग आउट ऑफ द टाइम बिकॉज इन नेक्स्ट 10-15 मिनट्स आई एम हैविंग अ क्लास फॉर क्लास 10, तो आई नीड टू गो देयर एज वेल। तो आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करना, हो जाता है तो बल्ले बल्ले, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास में आई एम गोइंग टू मेक दिस क्लियर विद यू ऑल। ठीक है, समझ गए? तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। थैंक यू सो very much for coming and do joining. I hope you guys understood the class well. I hope कि आपको क्लास अच्छी लगी, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गए। नेक्स्ट क्लास में कुछ एग्जांपल्स के साथ एक्सरसाइज 8.1 पूरी हम खत्म करने वाले हैं, एक्सेल करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग एंड टू वॉचिंग द सेशन। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मिलती है प्रियल मैम आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। See ya, bye.